Students, in previous class we have discussed about trade and its types. Now today we will discuss about aids or auxiliaries to trade. Aids, or we can say that auxiliaries to trade, are those activities which helps or which facilitate the purchase or sale of goods. It means in this that are the services or the activities which help the trade and इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स वो सारी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड को करने में या इंडस्ट्री को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्स करने में हेल्प करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ या वो सारी सर्विसेज किस में आएंगी? एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड मतलब ट्रेड और इंडस्ट्री को हेल्प करने वाली सारी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? एड्स टू ट्रेड. तो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस? The activities which help or facilitate or support trade and industry are under this category. So we will say as it is a services. Auxiliaries या aids to trade हम करते क्यों हैं? ये सारी services या activities हम कर क्यों रहे हैं? ताकि जो trade है या जो भी goods को सोल्ड करना है या परचेज़ करना है या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो ट्रांसफरेशन है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें जो हिंड्रेंसेस आते हैं, वो हमारे रिमूव हो सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किस प्रोडक्शन पॉइंट है प्रयागराज के, कोई प्रोडक्ट प्रयागराज में प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोडक्शन पॉइंट हुआ प्रयागराज और उसी प्रोडक्ट को हमें ट्रांसफ़र करना है प्रतापगढ़. तो प्रोडक्शन पॉइंट हुआ प्रयागराज और कंजम्पशन पॉइंट हुआ प्रतापगढ़. तो ये जो बीच का डिस्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन का, कैसे कस्टमर आएंगे, कैसे हमें मार्केट तक पहुंचाना है, तो ये जो बीच के डिस्टेंस हैं, इन्हीं को मेंटेन करता है एड्स टू ट्रेड. इन्हीं को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ताकि इन सारी सर्विसेज से हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कस्टमर तक पहुँचा सकें और कस्टमर जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी उनकी डिमांड्स हैं, वो फुलफ़िल हो सकें, वो सेटिस्फाई हो सकें प्रोडक्ट से. तो अंडर दिस फर्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. फर्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. It involves all those activities which are undertaken for the movement of goods from one place to another place. It means कि ट्रांसपोर्ट हमें कैसे हेल्प करता है. एक प्रोडक्ट है जो ऑल ओवर द कंट्री, वही प्रोडक्ट पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट होता है. किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से. फॉर एग्ज़ाम्पल, टी इज़ प्रोड्यूस्ड इन असम एंड इट इज़ कंज्यूम्ड ऑल ओवर द कंट्री. असम में टी प्रोड्यूस होती है लेकिन पूरी कंट्री में उसका कंजम्पशन होता है. कैसे होता है? असम से अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट में वो टी सप्लाई होती है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. तो इससे क्या हमें पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से वी कैन मूव प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वी कैन मूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. तो ट्रांसपोर्टेशन हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए प्रोडक्ट को हेल्प करता है. साथ ही साथ कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करेगा? कम्युनिकेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो कि प्रोड्यूसर्स को, कस्टमर्स को, ट्रेडर्स को, सबको आपस में कम्युनिकेट करता है. कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है. बिकॉज कि जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्ट आकर ट्रेडर्स से या हम कहें रिटेलर्स से अपनी जो नीड्स है या डिमांड्स हैं उनको शो करते हैं कि हमें इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए. रिटेलर्स होलसेलर्स के पास जाते हैं और होलसेलर्स कम्युनिकेट करते हैं किससे? प्रोड्यूसर से. तो ट्रेडर्स हुए, होलसेलर्स हुए, रिटेलर्स हुए या कस्टमर्स हुए,
ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस एरिया में किस टाइप के प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है, ज़्यादा डिमांड है, तो हम उस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, या ये पता करना कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल करना है। बिक तो रहा है लेकिन हमें सेल किसकी ज़्यादा करना है, किसकी हमें कम करना है, वो हमें कैसे पता चलेगी? थ्रू कम्युनिकेशन। जब तक होलसेलर्स, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, कस्टमर्स, इनके आपस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमें मार्केट की इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? तो सबसे फर्स्ट सर्विस थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिससे हमारा गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से ट्रांसपोर्ट होता है ताकि कस्टमर को अवेलेबल हो पाए, और आपस में कम्युनिकेट लोग इसलिए करते हैं ताकि उनकी नीड्स और उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट वी हैव बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंकिंग एंड फिनेंस में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि फिनेंस से, फंड से या हमारी कैपिटल से इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स कि हमें अगर बिज़नेस में और फर्दर ग्रोथ के लिए या बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए फिनेंस चाहिए, फंड्स चाहिए, मनी चाहिए, तो हम बैंक से क्या करेंगे? लोन लेंगे। तो वही चीज़ है बैंकिंग एंड फिनेंस। ये छोटी छोटी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बिज़नेस को, या बिज़नेस को और स्मूथ रन करना है, या हम अपने बिज़नेस जो हमारा अभी चल रहा है उसको हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फ़र्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें, अगर मान लीजिए हमारे पास हैवी कैपिटल नहीं है, तो हमें फिनेंस मींस की कैपिटल की ज़रूरत है, और वो कैपिटल हमको कहाँ से मिलेगी? बैंक से लोन लेने पर। तो ये भी हमारी एक तरह की सर्विसेज है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है, फिनेंस टू द बिजनेसमैन। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आप सबको पता होगा, कोई अपनी मोटरसाइकिल का करवाता है, कोई अपनी होल बॉडी का करवाता है। क्यों? ताकि इन फ्यूचर वो डैमेज हो, या जिसका उसने इंश्योर्ड लिया है, या जो भी चीज़ें पे उसने इंश्योरेंस लिया है, अगर इन केस फ्यूचर में उसमें लॉस होता है तो उससे कॉम्पनसेशन मिल सके। सेम विद दिस, बिज़नेस में भी हम इंश्योरेंस लेते हैं अपने बिज़नेस का। बिज़नेस, पूरे होल बिज़नेस को हम इंश्योर्ड कराते हैं। इंश्योर्ड किस लिए कराते हैं? ताकि आने वाले फ्यूचर डेज़ में, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, तो आने वाले फ्यूचर में हमारे बिज़नेस को, जैसे हमने बताया था, कई सारे रिस्क होते हैं। थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी लॉस होता है, कुछ भी डैमेज होता है, या हाई रिस्क है बिज़नेस में, बहुत हमें हैवी लॉस हो गया, तो उस लॉस को हम बियर कैसे करेंगे? जो भी डैमेज हुआ है हमारे बिज़नेस में, या आग लग गई तो उसकी वजह से जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो हम कैसे भरेंगे? तो ये हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी, इनसे हमने अपने बिज़नेस का इंश्योरेंस करवाया, वो हमको कॉम्पनसेशन देगी। इसीलिए हम अपने बिज़नेस को इंश्योर्ड कराते हैं। इंश्योरेंस में एक नॉमिनल सा अमाउंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम। हर मंथ या क्वार्टरली या एनुअली बिजनेसमैन वो अमाउंट जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से वो इंश्योरेंस ले रहा है उस इंश्योरेंस कंपनी को डिपॉजिट करेगा। विद इन 1 ईयर अगर उसे कोई भी लॉस होता है, कोई भी डैमेज होता है, तो उसे इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करेगी, लेकिन उतना ही कॉम्पनसेट करेगी जितना उसे लॉस, एक्चुअल लॉस हुआ है। तो इंश्योरेंस यहाँ हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को इंश्योर्ड कराते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में होने वाले रिस्क को वो हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्क हमारा, कुछ लॉस हमारा कम ज़रूर हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव वेयर हाउसिंग। इसको भी आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरा वेयर हाउस है, हमने स्टोर करके रख दिया है। तो वेयर हाउसिंग का क्या मतलब होता है? इट इज़ कंसर्न विद storing goods in order to facilitate their supply to the market at the right time, at the right place. It means कि warehousing का मतलब होता है स्टोर करना, गुड्स को या प्रोडक्ट्स को स्टोर करना फॉर द फ्यूचर पर्पस। फ्यूचर में आने वाले हमारे गुड्स में प्रॉब्लम ना आए, हैवी सेल होते होते हमारे गुड्स की कमी ना हो, हमारे कस्टमर को, हमारे जो रेगुलर कस्टमर हैं जो हमारे ही टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो किसी और प्रोडक्ट पे स्विच ओवर ना करें
और हमारे ही प्रोडक्ट की सेल होती रहे, तो फ्यूचर के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को स्टोर करते हैं वेयर हाउस में। उसी को हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग को करने का एक और एडवांटेजेस होता है कि कस्टमर्स जो हमारे हैं वो किसी और प्रोडक्ट पे स्विच ओवर नहीं करते हैं, और प्लस कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती रहती है। कहीं भी अगर किसी भी कस्टमर को कभी भी किसी भी टाइप के प्रोडक्ट की नीड हुई तो वो फ़ौरन वेयर हाउस से निकाल के, अपने स्टोर से निकाल के दे सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कॉन्टीन्यूस सप्लाई इसकी हेल्प की वजह से होती रहती है और उन्हें लॉस भी नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि कभी भी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आता है या न्यू गुड्स आता है तो उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्यों कोई न्यू प्रोडक्ट आया है? थ्रू advertisement, through advertising. So it involves all those activities which are concerned with providing information about the product to the customer. यहाँ पर प्रोड्यूसर या कोई भी ट्रेडर कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट तो नहीं कर सकता है, कस्टमर टू कस्टमर तो जाके नहीं बता सकता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये क्वालिटी है। तो वो क्या करेगा, वो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेगा। एडवर्टाइजमेंट चाहे प्रेस मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। प्रिंट मीडिया फॉर एग्जांपल मैगजीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स, और प्रेस मीडिया थ्रू टीवी, थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, थ्रू एड्स, थ्रू एफएम रेडियो। तो इसके ज़रिए आपको क्या पता चलता है, जो भी प्रोड्यूसर ने या जो भी कंपनी के जो न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, न्यू गुड्स लॉन्च होते हैं टाइम टू टाइम, उसकी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द क्वालिटी, इट इज़ सूटेबल फॉर मी और नॉट, व्हाट विल बी द क्वांटिटी, व्हाट विल बी द इंग्रेडिएंट्स ना। तो इस चीज़ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको एडवर्टाइजमेंट से मिलती है। अच्छा, एक और बात, जब कभी आप शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर्स क्या होते हैं या रिटेलर्स क्या होते हैं, वो न्यू प्रोडक्ट को शो करने के लिए आगे रख देते हैं कि जो भी कस्टमर आएगा वो न्यू प्रोडक्ट को देख के तो पूछेगा ही। और आप जाते हैं और कहते हैं वाह ये किस टाइप का नया प्रोडक्ट है, तो वो रिटेलर आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब वो आपको डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कर रहा है। तो ये सारी भी चीज़ें किस लिए की जा रही हैं, ताकि कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसे दी जा सके और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करे। तो दिस इज़ आवर एड्स टू ट्रेड, या वो सारी सर्विसेज जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं।